वर्ष 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता से बाहर हो गई तथा भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में पहली बार सरकार बनाई। लेकिन इसके साथ ही केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता का दौर तेज हो गया था। 11वें लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। लेकिन वह 13 दिन ही चल सकी। इस चुनाव में भी किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। 11वें लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। लेकिन वह 13 दिन ही चल सकी। इससे पहले पीवी नरसिंह राव की अल्पमत सरकार ने कुशल नेतृत्व क्षमता के कारण 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। लेकिन चुनाव में कांग्रेस कोई करिश्मा करने में विफल रही थी। लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव लड़ा गया। कुल 29 करोड़ 25 लाख मतदाताओं में से 57.44% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर 13,952 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला किया था। कांग्रेस पार्टी ने 529 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 140 जीतने में कामयाब रहे। उसे 29.80% वोट मिले, जो अब तक हुए चुनावों में सबसे कम थे। भाजपा ने कांग्रेस की कमजोर स्थिति का फायदा उठाते हुए इस समय तक अपने प्रभाव का विस्तार कर लिया था और उसने 471 क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और पहली बार वह 161 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसके 12 उम्मीदवार जीते, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 75 स्थानों पर चुनाव लड़ा और उसके 32 उम्मीदवार चुने गए थे। जनता दल ने 146 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसके 46 उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे, जबकि 101 सीटों पर चुनाव लड़ी जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका था। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में तेज झटका लगा था, जबकि भाजपा की अधिकतर राज्य में अच्छी पकड़ थी। भाजपा के उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ और जनता दल के टिकट पर मेनका गांधी पीलीभीत से चुनी गई थी। वाजपेयी ने कांग्रेस के राज बब्बर को हराया था। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव मैनपुरी सीट से चुने गए थे।